बस बच्चों 1 मिनट में शुरू करेंगे। हाँ जी, फोर्थ शायद लास्ट डिस्कस कर दिया था हमने। फिफ्थ पे ध्यान दीजिए। हाँ जी, चेक करिए, सारे बच्चे चेक करिए। फिफ्थ क्वेश्चन सोचना है बस, थोड़ा ही रह गया और काम खत्म है। और एक सिंपल तरह की, बेकार तरह की चैप्टर है, लेकिन चीजें समझ लो कि आंसर जल्दी कैसे आएंगे। कुछ ट्रिक मैं ऑलरेडी आपको कल दे चुका हूँ। ऑडियो वीडियो चेक करा दो, सबके पास ठीक आ रहा है? हैंड रेज कर दीजिए अगर ऑडियो वीडियो ठीक है तो। ठीक है जी, आ जाइए आ जाइए। वो बोल रहा है रीजन हमने दिया है, वो इन शेडेड रीजन। और फिर बातें देखो, इन इक्वेशन कह रहा है भैया कौन सी वाली ट्रू बैठेगी। 1 मिनट, आपको बड़े अच्छे से मालूम है। देखो ये पहला पार्ट चेक करो। ठीक है, अब किसकी कौन सी इक्वेशन है इस बार? L1 L2 यहाँ मार्क किया और यहाँ भी मार्क है, ऐसा नहीं है भैया, दोनों जगह लाइन की इक्वेशन मार्क है। तो एक थोड़ी सी बात यार, बच्चा ऐसे ही चेक कर लेता है। सर x1 0 पुट कर रहा हूँ तो x2 2 आ रहा है। x2 का मतलब y है भैया, x1 का मतलब x पोजीशन है और x2 का मतलब y पोजीशन है, वो ध्यान देना। सर x0 पुट कर रहा हूँ तो y2 आ रहा है, y0 पुट कर रहा हूँ तो x2 आ रहा है, मतलब ये वाली लाइन तो फर्स्ट वाली है। ठीक है, और ये 2x1 2x2 8 वाली जो है, ये सिर्फ सर दिखाने के लिए उसने, ध्यान से देखना। ठीक है, इनइक्वालिटी का भी कोई सिंबल हर बारी है ही, एक बारी इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं डालते। सर वो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे ही तो आएगा, x1 प्लस x2 और 4। तो ये जो सेकंड सेकंड आपको दिख रहा था भैया, ये यही तो है कि x1 अगर 0 डालोगे तो x2 यानी y4 आएगा, और x2 यानी y4 0 डालोगे तो x1 आपका 4 आएगा। पहले आपने पहचान लिया, ये पहली वाली इनइक्वेशन नीचे वाली लाइन या शेडेड रीजन को प्रेजेंट कर रही है, और दूसरी वाली इनइक्वेशन ऊपर वाली लाइन या उसके शेडेड रीजन को प्रेजेंट कर रही है। सिंपल। अब आ जाओ सर कैसे, मतलब टेस्ट पॉइंट का भी टाइम मत लगाना, ट्रिक पकड़ा चुका हूं आप लोगों को मैं। देखो बड़े ध्यान से देख लो, x1 x2 2 से स्मॉलर है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की है लाइनें दोनों। एक ये दोनों एक्सिस को कट कर रही है, सिर्फ एक एक्सिस को नहीं कट रही है, कट कर रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो क्या ट्रिक बताई थी? नीचे की तरफ अगर शेडिंग है तो स्मॉलर देन इक्वल आएगा, वेरिएबल लेफ्ट कांस्टेंट राइट और स्मॉलर देन इक्वल। यानी आप बच्चे देखो x1 प्लस x2 स्मॉलर देन इक्वल टू होना चाहिए नीचे की तरफ में। और ये वाली भैया सेकंड इसी की है, ध्यान देना। कोई बोले नहीं यार वो तो x1 x2 वाली थी, आपको अभी चेक तो करा दिया। x1 0 डालोगे तो x2 4 आ रहा है, और x2 0 डालोगे तो x1 4, वही पॉइंट है, ये इसी की है। और इसमें ऊपर की तरफ शेडिंग यानी ग्रेटर देन सिंबल आना चाहिए। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल 4, ये वही है। ठीक है भैया, तो पक्का यहाँ ए पार्ट है में, तो आगे जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और भैया यूजुअली सभी सभी लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम में हम कोई चीज की काउंटिंग, डिस्टेंस, मीटर, लेंथ निकाल रहे होते हैं, तो दोनों वेरिएबल 0 या 0 से बड़े होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो ये तो पार्ट ऑफ कंडीशन है ही है। ठीक है भैया, तो ए पार्ट आंसर है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी कंफ्यूजन है तो बोल दो। और टेस्ट पॉइंट से भी ये बात हो सकती थी, उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, ये फील से काम हो जाता है। सिक्स ध्यान दो। अब एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, x1, और y एक्सिस को देखो लेबल किया उसने x2, तो x2 का मतलब y एक तरह से है। x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 का शेडेड रीजन बताना। और ये तो आपने देखो हर क्लास में किया ही है, तो छोटा ही मोमेंट है आप लोगों के लिए कि सर x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x0 y एक्सिस पे होता है, ये ग्राफ लाइन है। ठीक है, और 0 से बड़ा इधर होता है। और y या x2 जो वो कह रहे हैं, 0 0 यहाँ होता है और 0 से बड़ा ऊपर होता है। इसमें इधर होता है, आप सबको पता है, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलना, इसमें इधर होता है। ठीक है भैया, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिख रही है, सेकंड बी पार्ट है।
x 0 के इक्वल, 0 से बड़ा इधर है। कुछ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चीजें पता है, ना पता हो कोई कंफ्यूजन हो जरूर बोलना। ठीक है, ये y 0 की ग्राफ लाइन 0 से बड़ा ऊपर होता है, इक्वल और ग्रेटर दोनों है, तो देखो यही पार्ट आंसर हुआ आपका। ठीक है भैया, बाकी किसी में भी बात ठीक नहीं दिख रही, उल्टा पुल्टा भाग रहा है सब, कंफ्यूजन है तो बोलो। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट में देखो एक इक्वेशन, सर मतलब कौन सी वाली चेक करूं, इसकी है कि नहीं है। एक मिनट ये भी चेक कर लो भैया। या तो देखो आप x1 0 डालो तो y आएगा, सर x1 0 डालने पे y अगर माइनस को उधर शिफ्ट कर दूं -1 आएगा, और y एक्सिस को ये -1 पे नहीं 1 पे कट कर रही है। 10th क्लास में आप समझते थे, अभी बहुत बड़े हो। ये इसकी इक्वेशन ही नहीं है सर, इक्वेशन इन इक्वेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कोई बच्चा ना कहीं और ही जा रहा है, वो कह रहा है नहीं मैं तो यार इतना थोड़ी चेक करूंगा। अरे सर मैथ्स हमने बहुत पढ़ी हुई है, बच्चा कह देता है। वो बोल रहा है ये 1 पे कट कर रही है, 1 पे कट कर रही है, और हमने इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं पढ़ी क्या स्ट्रेट लाइन में 11th क्लास में, एक्स बाई प्लस वाई बाय इक्वल 1, एक्स बाई प्लस वाई बाय बी इक्वल 1। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट यहाँ डालो, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट यहाँ डालो, इक्वेशन तो बन जाती है। तो आप फील से देख लेते हो ये इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल 1 है। स्मॉलर ग्रेटर तो अभी चेक करना अभी कौन सी वाली ट्रू है, लेकिन जो जो एक्चुअली रिलेशन है वो एक्स और वाई का कोफिशिएंट +1 रहेगा, राइट पे 1 रहेगा। तो आप इस बात पर तो कंफर्म हो बी और सी में से कोई होनी चाहिए, और मान लो वो ग्रेटर स्मॉलर पे नहीं बैठी तो फिर तो नन ऑफ दीज रह जाएगी। ठीक है भैया, तो यानी बी और सी में से मेरे को ढूंढना था। अब मैंने कहा इसने तो शेडिंग ऊपर दी हुई है, ऊपर दी हुई है, तो ऊपर की तरफ से एक टेस्ट पॉइंट उठाकर डाल लेते हैं इन दोनों में, जिसको सेटिस्फाई कर गया वो सही है। तो ऊपर की तरफ से ये हवा के पॉइंट मत उठाना बीच वाले, पता लगे एक अंदाजे में आपने नीचे वाला ही उठा दिया। ठीक है, इस लाइन के अपवर्ड ऊपर की तरफ वाला पॉइंट उठाना है, एक्सिस से उठाओ, वाई एक्सिस से मत उठाना, जल्दबाजी में उल्टा पड़ देते हो पॉइंट, यहां से उठा लो। सर ये 1 पे कट कर रही है ना, तो इधर 2 0 3 0 सब होगा, 2 0 2,0 ले लेते हैं सर। तो x1 की जगह 2 डाल दिया, x1 की जगह 2 डाल दिया, x2 की जगह 0, और 2 + 0 स्मॉलर देन 1। सर 2 + 0 2 1 से छोटा नहीं होता सर, गलत बात है। हाँ इसमें डालेंगे 2 + 0 2 ग्रेटर देन और इक्वल 1, ग्रेटर देन 1 वो ट्रू है, यानी कि ये सी पार्ट को सेटिस्फाई करा रहा है, आंसर सी है। कोई कह रहा है नहीं सर मैं तो इतना टाइम ही नहीं लगाता, इक्वेशन तो मैंने सी देख ली थी, बी सी में से है, और आपने तो याद करा दिया हम लोगों को कि नीचे शेडिंग हो तो स्मॉलर देन इक्वल, और ऊपर शेडिंग हो तो ग्रेटर देन इक्वल, और ऊपर ही है तो ग्रेटर देन इक्वल, मैंने तो इतना भी टाइम नहीं लेना था। ठीक है भैया, तो बात तो सही है, कंफ्यूजन है तो बोलना, लेकिन सारे साइन प्लस के होने चाहिए, एक भी कोफिशिएंट साइन माइनस का हो वो शॉर्टकट फेल हो जाएगा, फिर आप टेस्ट पॉइंट से ही चेक कर सकते हो। कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट, अब देखो कहीं ना कहीं माइनस आ गया, कहीं ना कहीं माइनस आ गया, तो कोई शॉर्टकट मत लेना, चेक कर लेंगे। बोलता है इनइक्वालिटी दी हुई है, कौन सा ग्राफ सही है। आप पहले चेक करो दो वेरिएबल जो भी है उसके अलावा कांस्टेंट ना लेफ्ट ना राइट प्लस माइनस में नहीं है, जीरो है, तो ऐसी लाइन आपको पता है हमेशा ओरिजिन पासिंग होती है। लेकिन सर इस चीज से अभी कोई हेल्प नहीं मिल रही, 3 ग्राफ दिख रहे हैं, तीनों ओरिजिन पासिंग है। एक में नीचे ऊपर कहीं भी शेडिंग नहीं है, वो हो नहीं सकता क्योंकि ग्रेटर और स्मॉलर दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक निकलना है। और अब वो फील काम नहीं करेगा भैया, क्योंकि ये दोनों एक्सिस को भी नहीं काट रही, ये दोनों एक्सिस को भी नहीं काट रही, वो चीज नहीं है, सारे साइन प्लस के भी नहीं है, वो भी चीज नहीं है, आप चेक कर लो यार। आप मान लो ये वाली शेडिंग सही है इसकी, तो नीचे की तरफ आंसर होने चाहिए, यहां से पॉइंट उठा लो 1,0, एक्स की जगह 1 डाल लो तो ये -1, यहाँ 0 डाल लो और -1 0 से छोटा, सही आ गया, बिल्कुल सही आ गया, यानी यही वाला, और नहीं सही आता है यानी दूसरी तरफ वाला था, यानी ए पार्ट आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलो, किसी को भी दिक्कत है तो कह दो। 7th देखिए L1 L2 L3 L4 L5 L4 तक दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर नीचे देखो कोई इनइक्वेशनें भी दी हुई हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें तभी तो बात बनेगी। नहीं 2 पेज तो एक में आने ही नहीं चाहिए। हाँ नहीं ये चलो, ग्राफ ध्यान रखना, बार बार स्क्रॉल करके देख लेते हैं, फिर देखते रहो आप। ठीक है, इन इक्वेशन दी हुई है, बोल रहा है भैया वो ABC कौन सा वाला ठीक है। ठीक है जी, तो देखो देखो पहले ध्यान दो। ठीक है, अच्छा इस बारी शेडिंग नहीं दी हुई है, लेकिन उसने एरो डाले हुए हैं, देखो ये एक्स एक्सिस है आपका, जिसकी इक्वेशन y 0 होती है, और अपवर्ड है तो y 0 या 0 से बड़ा है। एक तो ये आ गई y 0 या 0 से बड़ा है,
एक ये देखो, ये y एक्सिस है जिसकी इक्वेशन x इक्वल 0 होती है और इसके एरो इधर है, यानी ये तो अपने को नॉलेज है x ग्रेटर देन इक्वल 0 है। ये दो तो सेट हो गई, ठीक है भैया। अब ये L1 और L2 चली गई आपकी। अब सिर्फ L3 को पकड़ लो, यहां भी L3 नंबर दिया हुआ है, ऊपर की तरफ शेडिंग है, ठीक है। वहां देख लेते हैं L3 कौन सी है, बता रखा है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये वाली L3 है। तो L3 मतलब ये ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी में तो उल्टे साइन है, यानी ए और बी में से पिक करना है, क्योंकि ये दोनों बातें हमारे पास कॉमन चल ही रही है, ठीक है भैया। L3 में अब स्मॉलर सही है कि ग्रेटर सही है, ये देखना है, और टेस्ट पॉइंट चेक कर लेना भैया, टेस्ट पॉइंट से चेक कर लेना, ठीक है भैया। तो L3 ये वाली लाइन थी, वैसे तो देखो दोनों एक्सिस को काट रही है, ठीक है भैया। और L3 की इक्वेशन में कहीं माइनस नहीं है, और अगर नीचे की तरफ शेडिंग होती तो स्मॉलर होता, और ऊपर की तरफ है तो ग्रेटर, शॉर्टकट काम करेगा हमारा, ठीक है। यानी स्मॉलर नहीं आएगा, यानी ये बी पार्ट बचा, लेकिन पूरा चेक कर लेना, मान लो आगे कुछ गलत हो गया तो नन ऑफ दीज मार्क करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो बी की 3 ठीक हो चुकी है, और बाकी में पहली 3 सेम नहीं है, यानी ये बी की L4 L5 और चेक करनी है। यहां तक कंफ्यूजन है तो बोल देना। L3 को टेस्ट पॉइंट से चेक करा देता हूँ, नीचे की तरफ, चलो ऊपर एरो है ना, ऊपर की तरफ आंसर मानो, ऊपर की तरफ इधर से एक्सिस का पॉइंट उठा लो, एक्स एक्सिस का 2,0, और वो आप यहाँ पुट कर दो। तो x1 की जगह 2, x2 की जगह 0, 2 ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही है, यही वाली है इसकी। L4 पकड़ लो, अब L4 ध्यान दो, ठीक है भैया। ये वाली L4 है, ध्यान देना, ये वाली L4 है, ठीक है। और ये दोनों एक्सेस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं काट रही, कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके काटेगी, शॉर्टकट भूल जाना नहीं लगेगा। सर नीचे की तरफ शेडिंग है इसमें, इधर से कोई पॉइंट उठा लो, इधर से कौन सा उठाओगे, देखो ये एक्स एक्सिस को 1 पे काट रहा है, तो इधर एक्स एक्सिस से कोई भी उठा लो सर, 2,0, 3,0, 3,0 ले लो, ठीक है भैया, ध्यान देना 3,0, ठीक है। यहाँ डालो, एक्स की जगह 3 डालोगे, और x2 y की जगह 0 डालोगे, तो 3 1 से ग्रेटर, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। यानी L4 में इधर ही शेडिंग है, और उसके लिए ये सिंबल सेटिस्फाई कर गया है, ग्रेटर देन इक्वल, यानी मेरा आंसर L4 तक वेरीफाई हो चुका है। बी पार्ट का किसी को यहां तक कंफ्यूजन है तो बोल दीजिएगा। एक सेकंड, बस एक सेकंड, ठीक है भैया। अब L5 और देख लेते हैं, ठीक है, वापस फोकस करो। L5 सर ये वाली और ओरिजिन पासिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को नहीं काट रही है, शॉर्टकट नहीं लगाएंगे हम सर, ठीक है भैया। ये L5 है, इसके इधर से पॉइंट उठा लो, 1 0 2 0, थोड़ा दूर का ही उठा लो, 3 0, 3 0 उठा के इस इक्वेशन में डाल देते हैं। एक सेकंड बस, हाँ जी, 3 0 इस इक्वेशन में डाल देते हैं सर, x की जगह 3, तो -3 हो जाएगा, देखो माइनस पहले से ये माइनस है, ध्यान देना, ये 0 खत्म हो जाएगा, -3 0 से स्मॉलर है सर, सही है सर। पांचवी भी वेरीफाई कर गई, पांचवी भी वेरीफाई कर गई भैया, ठीक है, चौथी पांचवी जो भी थी, ठीक है। तो यानी कि ये बी पार्ट आंसर आ गया, कंफ्यूजन है तो बोल देना। एट्थ, एट्थ में इन इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको, ठीक है। फिर कह रहा हूँ ये बहुत आसान चीजें होती है, ये बहुत आसान चीजें होती हैं, लेकिन आपने 12th में की नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा देखना है, नहीं तो आप मतलब क्वेश्चन एक टाइप भी देखते तो खत्म कर देते। क्या कह रहे हैं वो, टाइप ए और बी, टाइप ए और बी दो तरह के प्रोडक्ट बना रही है कोई फर्म, ठीक है भैया। और एक पीस पे 20 रुपया प्रॉफिट कमाएगी, हर चीज वो कंसिडर करवा लेगा ऐसा है नहीं भैया। एक पीस पे 20 रुपया प्रॉफिट अर्न करेंगे ये लोग, और बी के एक पीस पे 30 रुपीज प्रॉफिट अर्न करेंगे। बोथ टाइप आर प्रोसीड ऑन 3 मशीन M1 M2 M3, 3 मशीनों पे काम हो रहा है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, ईच मशीन पे कितना कितना टाइम लेता है, वो टाइम की एक टेबल है इंडिविजुअल टाइम की, और फिर टोटल टाइम अवेलेबल है 36 50 50 60। एक मिनट रुकना भैया, जरा होल्ड करो सारे बच्चे, जल्दबाजी में मत काम खराब कर देना, ठीक है। उसने बोला हुआ है यार 3 मशीन M1 M2 M3, ठीक है भैया, पर चीजें बन रही हैं। द टाइम रिक्वायर्ड इन आर बाय ईच प्रोडक्ट एंड टोटल टाइम अवेलेबल इन आर पर वीक एज फॉलोज। इंडिविजुअल टाइम है, और ये टोटल अवेलेबल टाइम है कि मशीन 1 एक वीक में आपको 36 घंटे के लिए अवेलेबल है, 36 आवर के लिए अवेलेबल है। मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करना, ये आपके लिए भी समस्या है। मेरे को भैया यहाँ ये नहीं बोला मशीन 1 मैक्सिमम 36 आवर के लिए अवेलेबल है, मिनिमम 36 आवर के लिए अवेलेबल है, वो तो कह रहा है 36 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो इसका क्या मतलब लोगे, एग्जैक्टली 36, मैक्सिमम 36 या मिनिमम 36, तीनों में से एक ऑप्शन बता दो, कोई भी बता दो। मिनिमम, मैक्सिमम। हाँ, दो बच्चे दो जवाब, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आ गए, ठीक है भैया। अरे मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, जिसने जिसने यहाँ मिनिमम बोल दिया, मैं कह रहा हूँ तेरे वॉलेट में 1,000 रुपए का 2,000 रुपए का नोट पड़ा है, 2,000 रुपए का नोट है तेरे पास, ठीक है। अब तेरे को खर्चे करने अपने इस हफ्ते के बहुत सारे,
तू मुझे बता क्या पूरे 2000 खर्चेगा? सर जरूरी नहीं है, या तो मैं मैक्सिमम 2000 खर्चूंगा या उससे कम में, मतलब जितने खर्चे जरूरी थोड़ी है पूरा पैसा खर्च ही देना है। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी इसकी है तो ये मैक्सिमम इतना जा सकते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी खर्च देंगे। तो यार जब मशीन 36 घंटे के लिए अवेलेबल है तो ये मिनिमम टाइम कैसे हो जाएगा? मैक्सिमम 36 घंटे चला सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम चलाओ मत चलाओ। 36 घंटा चला सकते हो या उससे कम भी चला सकते हो। ठीक है, ये मैक्सिमम है इसका मतलब। बोलो कंफ्यूजन, मेरे कहने से कोई चीज मत मान जाना। ठीक है, अगर नहीं दिक्कत लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है तो दोबारा बोल लो। ठीक है, आपसे ही बुलवा दूंगा सच बात, जो सही है वो आप ही बोल के जाओगे, मेरे को नहीं समझाना पड़ेगा। सर ऑब्वियस ही बात है, 2000 रुपये मतलब हम मैक्सिमम 2000 रुपये खर्च कर पाते हैं। मशीन इतना टाइम अवेलेबल है, यानी मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। और अब वो ये कह रहा है भैया वहां पर कि हमने इन इक्वेशन बना दी, x1 x2 किसको लिया देखो वो कह रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट है, यूनिट ए जो आपने बनाया प्रोडक्ट है उसके x1 पीस बनाए, और यूनिट बी के जो पीस बनाए वो x2 बनाए। तो बोलता है इन इक्वेशन बता दो कौन कौन सी ठीक है। और इस 2030 का कोई यूज नहीं है भैया, यहाँ कुछ है नहीं इस 2030 का कंटेक्स। 12th में कुछ होता था करते थे, लेकिन वो तो वर्ड प्रॉब्लम आपने पढ़ी ही नहीं है। तो बस आप तो देखो कहाँ है 2030 कहीं लिखा ही नहीं है, इन इक्वेशन बनानी है। तो देखो मशीन, अगर आपने ऐसे सोचो थोड़ा सा 1 मिनट, एक्स प्रोडक्ट ए के x1 पीस बनाए हैं, प्रोडक्ट 2 के x2 पीस बनाए हैं, तो मशीन 1 पे जब ये दोनों प्रोडक्ट जाएंगे तो कितना टाइम लेंगे? सर मशीन प्रोडक्ट ए का एक पीस 3 मिनट लेता है, तो x1 पीस 3x मिनट लेंगे, x1 पीस 3x मिनट लेंगे, 3x1 सॉरी। ठीक है भैया, और x2 पीस, x2 प्रोडक्ट बी का जब x2 काउंटिंग वाले पीस मशीन 1 पे जाएंगे तो एक पीस 3 मिनट लेता है, x2 3x2 मिनट लेंगे, 3x2 मिनट लेंगे, ये टोटल टाइम है सर। और हमको वो कह रहा है कि टोटल टाइम 36 मिनट अवेलेबल है, यानी वो मैक्सिमम 36 मिनट अवेलेबल है। ये टोटल टाइम या तो 36 मिनट ही हम यूज करा देंगे पूरा जितना टाइम है, या उससे कम यूज करा लेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, सिंबल की ही तो गेम है सारी। अरे ये तो कोई क्या सिखाएगा तुम्हें कि एक पीस 3 मिनट में बन रहा है तो x1 3x1 में बनेंगे, एक पीस यहाँ भी 3 मिनट में बन रहा है तो x2 पीस 3x2 मिनट में बनेंगे, टोटल टाइम आ गया 36 मिनट के इक्वल तो है ही। 36 मिनट अवेलेबल है, या तो पूरा यूज कर लो या उससे कम टाइम यूज कर लो, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते। बस इतनी सी बात है, पकड़ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। आगे चलो, वही एक्स और वाई भैया तीनों मशीन पे जाते हैं सारे पीस। x1 x2 मशीन 2 पे गए तो x1 का ए टाइप का एक एक पीस 5 मिनट लेता है, x1 5x मिनट लेंगे, x2 2x2 मिनट लेंगे, टोटल टाइम 50 या 50 से कम है। ठीक है, और उसने ये नहीं कहा था एटमोस 50 है, ये हमने फील से पकड़ा है, लैंग्वेज से पकड़ा है। 2x1 प्लस 6x2 60 या 60 से कम है। और ये x1 x2 नंबर ऑफ पीसेज है, तो ये कोई तुम्हें बताएगा नहीं ये नेगेटिव हो नहीं सकते, यानी ये जीरो या जीरो से बड़े हैं। ये हो सकता है कि आप किसी खास प्रोडक्ट का कोई पीस बनाओ मत और दूसरे के ही बना दो सारे, ये पक्का हो सकता है। ठीक है भैया, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में पीस नहीं हो सकते। ठीक है, अब आप चेक करो आपकी कौन सी इक्वेशन कौन सा पार्ट वेरीफाई करता है इसमें। तो देखो ये सी पार्ट आ गया भैया। ठीक है, सी पार्ट, और एक बार ना चेक कर लिया करो, हम तो खाली मोटे तौर पे स्मॉलर 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 ग्रेटर ग्रेटर और मोटे तौर पे चेक कर रहे होते हैं। मान लो एक जगह कॉफिशिएंट, अब मेरे देखो यहाँ ये दोनों 3 थे, यहाँ उसने जल्दबाजी 2 लिख दिया, तो पहली 3 में से कोई नहीं है, डी मार्क करनी थी। तो फालतू की गलतियां भी हो जाएंगी, तो जरा प्रॉपर चेक कर लेना। मतलब तुम्हें ना सीखने पे तो बहुत ध्यान देना है, लेकिन तुम्हें वो ध्यान रखना है कि गलतियां तुम्हारा रिजल्ट लेके डूबेंगी। तुम्हें नहीं आता था ये तुम्हें नहीं डुबा सकता, अगर तुम एक एवरेज बच्चे भी हो ठीक मेहनत करते हो। गलतियां बिल्कुल अवॉइड करनी है, गलत मार्क होने पे पूरा 1.25 नंबर जाएगा, और कहाँ एक मिलना था। नेक्स्ट 9th। अब देखो ये वाली भैया, अब जितनी भी मतलब कई सारे ग्राफ 3-4 पार्ट दे रखे होंगे और इन इक्वेशन गिवन में, और बोल रहा है किसका कौन सा ग्राफ है भाई, कौन सा ग्राफ सही बैठेगा। तो आप तो देख रहे हो यार, पहली इक्वेशन है, दूसरी है, तीसरी है, कहीं माइनस नहीं है, कहीं माइनस नहीं है, सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों एक्सेस को काट रही है। कॉमन रीजन तुमने ये वाला या जो भी माने भाई, कोई भी ठीक हो सकता है, या ये वाला दिया हुआ है। तो भैया तुमने ध्यान से देखा, ये पहली वाली जो भी है ना L1, इसमें स्मॉलर आ रहा है, कहीं माइनस नहीं है, देखो अपनी ट्रिक काम कर जाएगी। ठीक है, L1 ये वाली है, इसमें स्मॉलर आ रहा है, इसमें नीचे की तरफ शेडिंग आएगी। जबकि तुमने इस वाले पार्ट में, अगर मैं ये पार्ट सही मानूं, तो L1 में चलो नीचे शेडिंग दी है, ये भी हो सकता है, और इसमें भी नीचे ही दी है, ये भी हो सकता है। अभी दो दिख रहे हैं, उन्हीं को चेक करना। लेकिन L2 में तुमने स्मॉलर दिया है, नहीं नीचे शेडिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये देखो ये L2, L2 के भी इसमें भी नीचे है और इसमें भी, जहां भी L2 है चेक करना, ये L2 नीचे की तरफ ही है, नीचे की तरफ ही है। ठीक है, अभी भी यही दोनों ठीक बैठ रहे हैं। L3 पकड़ना, L3 स्मॉलर है, नीचे होना चाहिए।
ठीक है, ये देखो इस फर्स्ट पॉइंट में L3 के ऊपर है शेडेड, ये नहीं बैठेगा, टेस्ट पॉइंट से चेक करोगे, टाइम खराब करोगे, बात वही आएगी। तो इसमें सर L1 L2 L3 तीनों के नीचे है, और x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x2 ग्रेटर देन 0, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन बैठता है, आंसर तो यही है। आगे देख लो, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सब में स्मॉलर था, सब में स्मॉलर था वहां पर, वे सबके नीचे होना चाहिए, और ये तो लाइनों के ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट है, कंफ्यूजन है तो बोलना। 10th। अच्छा, अब जो मैं बार बार ये नीचे ऊपर और जो दोनों क्वाड्रेंट काट रहा है और प्लस वाली कहानी बता रहा हूँ, एक बार इसका मन बना लो, क्योंकि सुनने में तो ऐसे ही लगता है हर चीज आसानी है, मतलब आसान तब है जब तुम कर गए। देख लो, वही सारी लाइनें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सेस को काट रही हैं तीनों ग्राफ में, कहीं माइनस नहीं है, तो तुम स्मॉलर स्मॉलर ग्रेटर से पहचान लो कौन सा ग्राफ आना चाहिए। ठीक है भैया, और अपना अपना ऑप्शन जिसको जो लग रहा है वो बोल दो, A B C, D तो आएगा नहीं, जिसको जो लग रहा है बोल दो, माइक खोल के फटाफट से। ट्राई करना चाहिए भैया, बैठे मत रहना, अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है, जल्दी जल्दी। अनुषा, अनुषा बोलेगी कौन सा पार्ट आंसर दिख रहा है, जल्दी बोलो बच्चे। पार्ट लग रहा है। कौन सा? डरा हुआ लग रहा है आपका, लग रहा है भी। ठीक है, खैर सर ये स्मॉलर देन इक्वल 5 है, x प्लस 5 स्मॉलर देन इक्वल 5 है, ये L1 लाइन है सर, ये L1 ये वाली है, देखो ध्यान से देखो, ये L1 है, स्मॉलर मतलब इसके नीचे, और इसमें इसके नीचे देखो ये वाली, और यहाँ जहाँ L1 है उसके तो नीचे ऊपर कहीं है ही नहीं भैया, ये तो है ही गलत। इसमें चलो L1 के नीचे मान लेते हैं थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन कई जगह नहीं भी आया, चलो मान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी A और C में चल रहा है थोड़ी सी, अब L2 चलो, सर कहीं माइनस है नहीं, और स्मॉलर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ही काट रही है लाइनें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट रही है, दोनों एक्सिस को काट रही है, स्मॉलर है सर, और ये L2 है। अब देखो ये L2 कौन सी, ये वाली है, ये L2 है, स्मॉलर इसमें भी नीचे आएगा और इसमें भी नीचे आएगा, अभी भी दोनों ठीक लग रही है क्योंकि L1 का नीचे L2 का नीचे कॉमन यही बैठता, अभी भी दोनों ठीक लग रही है। ठीक है भैया, लेकिन L3 ध्यान देना, ग्रेटर आ गया, ये L3 है इससे ऊपर की तरफ। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखो आप लोग, फोकस बनाना भैया, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा, जो आपने ज्यादा सोचा शायद सोचना भी चाहिए था, इसलिए आप थोड़ा सा रुके। ये लगभग लगभग ग्राफ ऐसे है, इसका नीचे आया, इसका नीचे आया, और इसका ऊपर आया, तो ये पार्ट तो कॉमन बनेगा नहीं ना, ये वाला पार्ट जो इसने यहाँ शेड कर दिया, जब इसका इधर आ गया तो ये सब ऐसे आएगा ना, तो ये वाला हुआ ना, तो ये थोड़ा सा टुकड़ा ये तो कॉमन आ ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन कौन सी होगी मेरी, ए पार्ट। कंफ्यूजन है जरूर बोलना भाई, और तरीके हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी बोला जा सकता है, लेकिन अगर इस फील्ड पे अच्छे से क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से बोल दे। नेक्स्ट, ये चैप्टर यहाँ खत्म। ठीक है भैया, एक बारी कैलकुलेटर कितने बच्चों के पास नहीं है वो हैंड रेज कर दो इस वक्त, क्योंकि आप फंस जाओगे बहुत बुरे, और कर दो, घबराने की बात नहीं है, मान लो नहीं अरेंज हुआ या कोई भी बात भूल गए आप, क्या बात थी, कैसी भी समस्या है आपके पास, ये तो गड़बड़ हो गई भाई, एक छोटी सी बैच है 13 बच्चों की, और उसमें 1 2 3 4 5 6 बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है, यार बिल्कुल नहीं काम चलेगा, कहीं से भी मैनेज कर लो, और ये कोई लाया होगा, कितने का आता है भाई ये, मेरे को आजकल नहीं पता कितने का आता है, बताना, सिटीजन 512 कितने का आता है, 200 300 इतने का आएगा, तो ढूंढ के लो इसे, कहीं से मिलेगा है आपको। ठीक है, आज के लिए काम चल जाएगा आपका कैलकुलेट, अभी यार बहुत बड़ी कैलकुलेशन, चलो पहली एक्सरसाइज है, और ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, समझ लेना भैया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपका सीए फाउंडेशन में सबसे ज्यादा नंबर देके जाएगा आपको, और इसमें सारा काम कैलकुलेटर चलाने का है, बाकी चीजें तो मैं पकड़ा दूंगा आपको बड़े आराम से। ठीक है भैया, तो वो इसी पे काम बन पाएगा। ठीक है, तो ये ले लो, और आज मोबाइल तो लेके बैठे होंगे ना भैया, मोबाइल से ही पढ़ रहे हो तो एक सेपरेट मोबाइल को मैनेज करो, जिस मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो उस पर कैलकुलेटर तो खोल नहीं पाओगे अब आप, तो एक बारी जो 5-6 बच्चे थे जिनके पास आज कैलकुलेटर नहीं है, आज मोबाइल कैलकुलेटर से काम चला लो, लेकिन एक मोबाइल में 1 मिनट रुकता हूँ, आप इधर उधर से मैनेज कर लो फटाफट से घर में से, बिना, मैं कह रहा हूँ कुछ है ही नहीं, अरे एक फॉर्मूला है छोटा सा, मान ले अभी क्या करना है अभी आज की क्लास में, और ये नहीं करा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। मान लो एक छोटा सा फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, रेट 10% है, टाइम 20 है, प्रिंसिपल 10,000 है, कैलकुलेशन करनी है, तो ये तो भाई मैं 4th क्लास के बच्चे को भी पढ़ाता हूँ, 6th को भी पढ़ाता हूँ, 10th को भी पढ़ाता हूँ, और तुम्हें सीए फाउंडेशन में भी पढ़ाऊंगा।
करना क्या है भैया, 10th के बच्चे के पास बस पावर 2 आती होगी, तुम्हारे पास पावर 20 आ जाएगी। तो तुम्हें वो कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, उसकी स्पीड की प्रैक्टिस होनी है और कुछ नहीं आना। मैं ये भी नहीं कह रहा मैं कैलकुलेटर चलाना सिखाऊंगा, लेकिन चलाओगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, काम खराब हो जाएगा। और अगर कैलकुलेटर साथ साथ यूज कर लोगे 1-2 क्लास तो बहुत मजा आएगा। मतलब ये चैप्टर तो ऐसा होगा, आप मतलब 3 घंटे पढ़ने बैठे और आपको पता नहीं लगा 7-8 घंटे कब पार हो गए आपके, और आप पढ़ते रह जाओगे। और इसी में नंबर भी बहुत है, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में। ठीक है भैया, तो इसलिए कह रहा हूँ अगली क्लास कीमत कैलकुलेटर बाबा की है, उस कैलकुलेटर बाबा को कहीं से जुगाड़ कर लो। ठीक है भैया, टाइम वैल्यू मनी, इसको तो हटाते हैं, चीजें पहले बोलते हैं आपके लिए। सुनते रहना, ध्यान से सुनना चीजों को। बहुत सिंपल से शुरू होगा, जैसा आपने कभी 4th क्लास में और 6 में और 7th 8 में पढ़ा होगा। ठीक है भैया, और काफी अच्छे कंसेप्ट तक जाएंगे। 1 मिनट बस, पैनल सेट कर दो। हाँ, साथ रहिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फील से पढ़ना भैया चीजों को, बिल्कुल फील से पकड़ेंगे, ध्यान से सुनते रहना। अब मैंने कहा मैंने किसी किसी को 10,000 रुपए किसी बैंक में मान लो 10,000 रुपए डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, अच्छा एक अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, आपको भी पता है यार, प्रिंसिपल अमाउंट रेट कभी ना कभी कुछ पढ़ा हुआ आपने, कुछ फॉर्मूले हल्के फुल्के कुछ चीजें पता है आपको, ऐसा नहीं है पूरा वॉश आउट हो। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ कर लो, चलो तुम्हें पता भी है, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा भी, तो तुम्हें शुरू की एक एक्सरसाइज में तो लगेगा ये तो सब आता था, बस वो कैलकुलेटर की तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, बाकी तो नॉर्मल चल रहा है पहली एक्सरसाइज। ठीक है, बात ठीक है, लेकिन देखो जब बाद में जैसे जैसे बढ़ोगे ना, समस्याएं कहाँ आती हैं कि बच्चा बाद में ये बोलता है सर 1 मिनट आप बताना जरा, मैंने मैंने 10,000 रुपया जमा कराया और 10 साल बाद, सबको पता है 10 साल बाद अगर बैंक में डिपॉजिट करा दिया, क्योंकि बैंक मेरा पैसा यूज कर रहा है, मेरे पैसा यूज करने के लिए उसे कोई चार्ज देना पड़ेगा, और उस चार्ज को हम इंटरेस्ट कहते हैं बैंक को। मेरा पैसा 10 साल तक यूज करेगा तो भाई जो भी यूज करेगा उसे मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक चार्ज देना पड़ेगा। जब मुझे वापस मिलेगा तो मुझे मुझे मान लो 10,000 पर इंटरेस्ट 1,000 रुपए है, मुझे वापस मिलेगा तो क्या मिलेगा एक बार बताना, जल्दी से बोलो भाई, बोलोगे नहीं ना काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, अभी वीडियो नहीं खुलवाए हैं लेकिन बोलना शुरू करो। 11,000। सर 10,000 रुपए तुम्हारे जो मूल के थे ओरिजिनल थे वो मिलेंगे, और 1,000 और मिलेगा, 11,000। ये आप सब समझते हो, मतलब किसी एक को भी मतलब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं जब ये चैप्टर आपका जिन क्वेश्चनों पे फंसेगा, तो ये पैसे की प्रेजेंट वैल्यू है, ये आज की कीमत है कि जीरो टाइम पे वो 10,000 था, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टी टाइम, जो भी टाइम था उस टाइम के खत्म होने के बाद ये उसकी फ्यूचर वैल्यू है। तो आप क्वेश्चन में मतलब आपको शुरू पे से ही ये ध्यान रखना है, मतलब घटिया क्वेश्चनों में तो मैं तुम्हें बताऊं नहीं, और बढ़िया में तुम पक्का फंसोगे। जो करके बैठे हैं, मेरे को पता है 2-3 बच्चे करके बैठे हैं बैच में पूरा चैप्टर, उनकी भी तकलीफ है, मतलब सारी दुनिया की यही तकलीफ होती है यार, तुम कोई अनोखे थोड़ी हो। जब बाद में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, फॉर्मूले वॉर्मूले नई नई टर्म सब समझ गए, कैलकुलेशन खूब करनी आ गई, लेकिन सर कोई कोई क्वेश्चन अटकता है, हमें यही नहीं पता पैसे की प्रेजेंट वैल्यू किसे, मतलब वो लैंग्वेज में कुछ बोला, वो प्रेजेंट वैल्यू थी कि फ्यूचर वैल्यू थी, तो मैं डिसाइड नहीं कर पाया, क्योंकि जो जो वो अगर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर पूछ रहा है तो उसका कोई फॉर्मूला है वो लगाना है, और फ्यूचर दी हुई है प्रेजेंट पूछ रहा है तो उसका कोई फॉर्मूला है वो लगाना है, केसेस बहुत सारे आ जाएंगे धीरे धीरे। तो मैं कह रहा हूँ पहले ही चीजों में जब बिल्कुल इनिशियली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस चीज को हर लैंग्वेज में पकड़ना, कि हल्के क्वेश्चन में भी कि ये मतलब फटाफट से हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं पकड़ लेना है, लैंग्वेज से क्यों प्रेजेंट वैल्यू है, ये किस शब्द से पता लग रहा है, क्यों ये फ्यूचर वैल्यू, इसका ध्यान देना। भी समझाया कुछ नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन शुरू हो जाए तो इस चीज पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि बाद में बस यही एक मुद्दा है जिसपे कोई कोई बच्चे अटकते हैं। ठीक है, बढ़िया वाले, नॉर्मल की तो क्या बात बताऊं। ठीक है भैया, तो सर टाइम वैल्यू मनी में क्या सीखेंगे हम। मैंने बोला मैंने बैंक में इनिशियली, अच्छा टाइमलाइन की बहुत कीमत होती है अकाउंटेंसी में, या इस टॉपिक में, मैथ्स के इस टॉपिक में, जो कि बहुत लोग यूज नहीं करते पढ़ाते हुए, उसके बिना आप बड़े तकलीफ में आ जाओगे। बड़े अच्छे अच्छे और भयंकर से भयंकर क्वेश्चन हम टाइमलाइन से निकाल लेते हैं। तो इसको फील्ड में लाना, जब फंसे तो इस चीज को यूज करना, जैसे मैं सिखाऊंगा। ठीक है सर, जीरो टाइम पर हमने बैंक में 10,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, और टाइम का मतलब टी बोल रहा हूं मैं, और यहां भी अभी कुछ 4-5 साल 10 साल ऐसा नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं टी का मतलब टी ईयर ही बोल लो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टी ईयर, सब बच्चे बोलना क्या ये 10,000 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टी ईयर, क्या 10,000 ही रहेगा या घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बोलते रहना। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा क्यों,
अपना अपना विचार रखते रहो जी। इंटरेस्ट देगा। सर कोई Interest हमारा देगा। पैसा यूज करता है तो उसके वजह उस पैसे को यूज करने के लिए उसे कोई चार्ज हमें देना पड़ता है, नहीं तो हम क्यों दें उसे, हमारे को कोई कमाई करानी पड़ती है उसे। वो जो चार्ज वो देता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, शब्दों को सुनो, वो चार्ज जो हमें देता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है भैया। वो इंटरेस्ट, अच्छा ये पैसा जो तुमने शुरू में 10,000 रुपए दिया, मान लो ये जो इंटरेस्ट या चार्ज आपको मिलना है, अभी बात कही थी लेकिन एक एक करके अब चीजें प्रॉपर नोट करना, ये 1,000 रुपया मिलना है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टी ईयर इस पैसे की वैल्यू बताओ कितनी हो गई? 11,000। 11,000, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं जो पैसे की शुरू में कीमत थी? प्रिंसिपल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और बाद में शुरू के 1-2 टॉपिक में जैसे एसआई सीआई तुमने पहले किया, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तुमने 2-3 साल अलग अलग मैथ्स में किया है भैया, और ये पहली 2 एक्सरसाइज, चलो यहाँ लेवल थोड़े से अच्छे होंगे लेकिन लगभग लगभग वही है। तो मैं कह रहा हूँ ये प्रिंसिपल है, लेकिन इसका एक और नाम है जो बाद में काम होएगा एन्युटी वगैरह में, बात पकड़ते हैं अभी 1 मिनट। और यही 10,000 जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टी ईयर इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से बढ़ के कुछ भी हो गया, तो इसे मैं क्या बोलूं, इसे क्या मैं बोलूं सर, इसे यूजुअली हम अमाउंट कहते हैं, यूजुअली अमाउंट कहते हैं, ठीक है भैया। या यूजुअली से, अच्छा प्रिंसिपल पैसे की आज की कीमत था, जीरो टाइम मतलब आज पर है, हम प्रेजेंट पर है, ठीक है भैया। ये 10,000 प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है उस मनी की, और इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से वो बढ़ गई, तो जिसे हम अमाउंट कह रहे हैं वो उस पैसे का फ्यूचर वैल्यू है। फील लेना, बहुत छोटी बातें लगेंगी लेकिन आपकी समस्याएं जो पूरा करने के बाद आती हैं सारी खत्म कर दूंगा, ठीक है भैया। सिर्फ पैसे की प्रेजेंट वैल्यू, पैसे की फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से बढ़ता है तो फ्यूचर में कुछ और भी हो जाता है, ठीक है भैया। एक पॉइंट ऐसी टाइमलाइन पे लिखना, बस इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं दे रहे भैया। ऐसे फील लेना, बस शब्द देके थ्योरी देके कोई भी चीज मुश्किल नहीं बनाने वाले हम। तो सर यहाँ कंटेक्स्ट में क्या क्या चल रहा है सर? ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मनी जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मनी देखो किताब आप पढ़ोगे ना वो बड़े तरीके से आएगी, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मनी को प्रिंसिपल कहेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी को अमाउंट कहेंगे, पूरे मतलब एक टेबल बना देगी, ठीक है। जो चार्ज हमें मिलता है पैसा यूज करने के लिए, मिलता है कि देते हैं, लैंड किया है तो देते हैं, इन्वेस्ट किया है तो मिलता है, उसे इंटरेस्ट कहेंगे। टाइम को टी कहेंगे, ठीक है। 4 बातें उसने फाइनल करा दी, हमने टाइमलाइन से फील ले लिया, ठीक है जी, हमारा काम हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं सर, वो बात तो ठीक है लेकिन ये 10,000 पर जो 1,000 रुपया मिल रहा है, मतलब ये कैसे मतलब फिक्स होता है? क्या क्या ऐसा क्या बिल्कुल छोटा बच्चा हो गया सोचना भैया, पता तो बहुत कुछ है तुम्हें, ठीक है, लेकिन बिल्कुल छोटा हो के सर मतलब क्या ऐसा कह दिया जाता है भाई मैंने तेरे को 10,000 रुपए दिए और तू मेरे को 4 साल तक यूज कर ले और 1,000 रुपया इंटरेस्ट देगा? ऐसा थोड़ी होता है भैया। क्या तुम्हें पता है कोई बैंक में जमा करा दिया तुम 4 साल के लिए डिपॉजिट कराओगे? तुमने किसी को उधार दे दिया वो 4 साल बाद वापस कर देगा? ऐसा नहीं होता, हर बारी ऐसा नहीं होता। तो एक रेट फिक्स रहता है, एक रेट फिक्स रहता है, अमाउंट फिक्स नहीं रहता, एक रेट फिक्स रहता है कि भाई हम आपको उधार दे रहे हैं, हम आपको इन्वेस्ट, आपके पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमें जो इंटरेस्ट दोगे, ठीक है, बहुत ध्यान देना, रेट अभी अभी लिखना मत, आप जो हमें इंटरेस्ट दोगे वो 10% दोगे, वो 10% दोगे। मेरी बातों को अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे ना भैया, एक्चुअली ना मैं आपको ये इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि मेरे को ये शब्द समझाने हैं, मेरे को पता है शब्द समझने के बाद ये टॉपिक कहाँ अटकता है, जब गलत होता है तो कोई भी कहाँ करता है, मैं वो फील बोलने जा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा बुद्धि लगा के सुनना, पकड़ जाओगे आप उस बात को। मेरे को भी पता है यार, 12वीं प्लस का बच्चा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जानता है वो, किसी को पढ़ा देगा वो। अब मेरे को ये भी तो पता है वो गलत कहाँ करता है। मैं कह रहा हूँ आपने 10,000 रुपये कहीं जमा करा दिया, किसी को उधार दे दिया, अब आप कोई फिक्स अमाउंट तो बोलोगे नहीं, आप बोलोगे भैया इंटरेस्ट तो 10% दे दियो, मैंने जो पैसा दिया ना 10% दे दियो उस पर। क्या सिर्फ 10% की कोई कीमत है? बोलना जरा, अब बोलो अगर आपके पास वाकई दिमाग है। पर एनम आएगा ना सर टाइम क्राइटेरिया आएगा, और पर एनम मत बोलना भाई, बुद्धि से काम करना, बहुत यही उलझाता है वो रेट कभी, मतलब चलो आपने पूरी किताब कर ली किसी कुछ बच्चों ने, अरे तुम्हारे को तो हमेशा ही पर एनम दे दिया, रेट टाइम से पंगे किए उसने, अरे रेट भी चेंज कर सकता है वो, रेट भी बदल सकता है। रेट का सर कोई क्राइटेरिया सेट करेगा ना, कोई बोल रहा है 10%, आपके पास कोई आया भैया उधार दे दे, आपने कहा कितना चाहिए, बोला 10,000 रुपए, आपने बोला भाई ब्याज लेता हूं मैं, इंटरेस्ट लूंगा, बोला कितना 10%, आपने कुछ कहा ही नहीं, वो 20 साल बाद आया, बोला तुमने 10% कहा था, 10,000 का बस 10% में 1,000 दूंगा, आप कह रहे हो भाई ऐसे कैसे? ठीक है, तो तुम्हें बताना चाहिए था ना भैया कि 10% तुम साल का लोगे, 1 महीना का लोगे, 10 साल का लोगे, 5 साल का लोगे। तो ध्यान देना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, खाली कुछ सेट कर दिया 10% 15%, उससे कोई मतलब ही नहीं होता उसका,
उसके साथ उसका एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या है, आप ध्यान से सुनना। परसेंटेज के साथ टाइम कैसे लिख सकते हो आप? परसेंटेज टाइम नहीं है। तो इसमें फील लेना, आप ये कहते हो भाई हम हर साल का पर एनम मतलब हर साल का 10% इंटरेस्ट लेंगे। छोटे में मत लेना ये बात, इस पे उलझ जाओगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। और है घटिया, लेकिन समझ के चलना। सर 10% साल का इंटरेस्ट लेंगे, नहीं हर साल का 10-10% लेते रहेंगे, ठीक है भैया। अच्छा एक बात अलग है कि जब हम अकाउंटेंसी मतलब सीए फाउंडेशन की मैथ्स कर रहे हैं, तो भैया जब पर एनम ना लिखे जिस क्वेश्चन में कि रेट के साथ कोई टाइम क्राइटेरिया नहीं दिया कि महीने का 10% लेंगे, हाफ ईयर का 10% लेंगे, तो साइलेंट केस में ध्यान देना वो पर एनम ही होता है, कुछ ना कहे तो, ठीक है। अकाउंटेंसी में भी ये चलता है, बैंक के पास भी जाओगे, आप बैंक को बोलोगे भाई मैंने एफडी करानी है, मेरे को बताओ एफडी पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हो, तो वो तो बोल देगा 7%। तो तुम उससे जाके केस थोड़ी कर दोगे, तुमने नहीं बताया था 7% साल का, ठीक है भैया। तो मतलब जो यूजुअल लैंग्वेज है उसमें जब कोई परसेंटेज बोली जाती है अकाउंट्स में या मैथ्स में, तो उसका साइलेंट केस में मीनिंग पर एनम होता है, लेना पड़ता है हमें। ये बात क्लियर है भैया, तो वो भी समझ के चलना। लेकिन भैया कल को वो अचानक से तो 99.99% क्वेश्चन में पर एनम रेट दे रहा है, और अचानक से वो हाफ ईयरली दे गया, तुम्हारा कहानी बिगड़ जाएगा अगर तुम्हें सोचना इतना छोटा पॉइंट भी ना आता हो। सर ठीक है, रेट यूजुअली पर एनम होता है, हम समझ रहे हैं। अब मान लो किसी ने 10% पर एनम दे दिया, तो आप ये कह रहे हो वो साल का 10% मांग रहा है जी, ठीक है भैया। अब साल का 10% मांग रहा है, एक बार सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जिन बच्चों को ध्यान आ रहा है, मैं पूछूंगा कुछ नहीं, टेंशन मत लेना, बस हैंड रेज कर दो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस याद आ रहा है तो, अगर याद आ रहा है तो इनमें फर्क क्या होता था पता है आपको? मैं पूछ नहीं रहा, मत घबराओ। और वैसे भी ये तो आप क्या बात कर रहे हो, एक भी नहीं है, ठीक है। आज तुम्हारे सामने गेम खेलते हैं बढ़िया वाली, ठीक है। आप ध्यान से सुनना। सर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क क्या है? मान लो आप कह रहे हो भैया 4 साल के लिए हमने तुम्हें 10,000 रुपए दिए हैं और हर साल का हम 10% लेंगे। वैसे पता है आपको, आप पता नहीं क्यों घबरा के बात बोलते नहीं हो। सर हर साल का 10% इंटरेस्ट लोगे, आप ये कह रहे हो। अगर आप हर बारी 10,000 जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी पर 10% लो, जैसे देखो आप ये आपका टाइम 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल और यहाँ 4 साल पूरे हो रहे हैं, तो हर साल बाद आप इंटरेस्ट मानोगे और 1 साल का 10% लोगे, यही कह रहे हो आप। तो 10,000 का 10%, अब सबको पता है 1,000 रुपया आ जाएगा, 1000 रुपीज आ जाएगी। तो 10,000 का 10% पहले साल 1,000, अगले साल भी जो अगला 1 साल है इंटरेस्ट ले रहे हो आप, वो भी 10,000 का 10% ही ले रहे हो, ओरिजिनल पर ही बार बार हर साल का 10% ले रहे हो, तो इसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल पता है, ऐसा नहीं है ये मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन सर जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेते हैं, तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें अभी पढ़ना नहीं है भैया, पहले हम एक हल्की चीज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन और चीजें समझ के निकाल लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेटर चलाना सीख लेते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे। लेकिन एक फील तो ले लो जो आपको पता भी है, लेकिन उससे ज्यादा दिखाऊंगा मैं आपको। सर जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कहने का मतलब क्या है, एक बारी भैया रफ इसको अभी नोट पे चाहे मत ले जाना, ठीक है। अच्छा इतना जरूर नोट कर लो, पहले इतना जरूर नोट कर लो, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम चीजों को। हो गया होगा, तो साथ साथ कर दिया होगा आपने। आओ जरा ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए टाइमलाइन तीसरा पॉइंट बना लेना, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट की टाइमलाइन तो तुम में से किसी को भी कभी भी आनी ही नहीं थी, इतना दिमाग तुम अपने आप से खर्च करते ही नहीं हो। और कोई किताब बोल नहीं रही कि बच्चा कहीं से पढ़ पढ़ा के सीख जाए, कोई भी नहीं बोल रही, सुनना ध्यान से। सीआई को भी थोड़ा क्लियर करते हैं, आज इसका भी ऑपरेशन कर देते हैं। हमने 10,000 जमा किया, देखो सारे बोलना भैया, बड़ा मजा आएगा आपको इन चीजों में। 10,000 शुरू में दिया है, या हम सिंपल इंटरेस्ट लेंगे हर साल, या हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। वैसे तो फॉर्मूले हो जाएंगे और कैलकुलेटर चढ़ाना है, इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर समझ बन गई ना भैया, तो फील अलग आता है, फील बिल्कुल अलग आता है। किसी को मूर्ति दिख रही है, किसी को उसमें भगवान दिख रहा है, तो भगवान दिख रहा वाला अलग होता है ना भैया, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले सर सिंपल इंटरेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कह रहे हैं 10% पर एनम है, साइलेंट केस पर एनम होगा। यहाँ भी सीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कह रहे हैं 10% पर एनम है, ऐसे कह रहे हैं अभी। सर यहाँ हर बारी 10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, और अकाउंट्स वाला बच्चा भैया बड़े अच्छे से जानता है 10%, 10/100 कर दूंगा मैं, मतलब 1000 आ जाएगा सेकंड में। पता है सर पहले साल भी 1000 इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट को कैपिटल आई से यूजुअली लिखते हैं, अमाउंट को, इंटरेस्ट के अमाउंट को कैपिटल आई से लिखते हैं, रेट परसेंटेज वाली को कैपिटल आर से लिखते हैं। चीजें फिक्स है भैया, ध्यान देना, ठीक है। इनको ऐसे ही रखना, तो कि फिर स्पीड आ जाएगी बड़ी। सर 10,000 का 10% पहले साल भी 1000, दूसरे साल भी ना 10,000 पे मिलेगा, और 2 साल का नहीं मिलेगा। छोटी बातें सुनना, 2 साल का नहीं मिलेगा सर। जब पहले साल हम 1,000 रुपया कैलकुलेट कर गए, ले गए, तो फिर यहाँ 10,000 पर एक ही साल तो बचा आगे,
तो उस एक साल का फिर 10,000 पर 10% 1,000 ही मिलेगा, मतलब हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, 1000 मिलता रहेगा। अब यहाँ देखना, जो चीज हम थ्योरी तो जानते हैं, थ्योरी जानता है आप में से हर बच्चा, लेकिन न्यूमेरिकली नहीं निकाल सकता, ऐसे नहीं निकाल सकता भाई, तुम फॉर्मूला लगाओगे तो निकालोगे। अब सुनना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हो? सिंपल इंटरेस्ट तो ओरिजिनल पैसे पे वही एक ही रेट है, वही बार बार उसी पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है, ओरिजिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है हर बारी, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ओरिजिनल पर भी मिलता है, इंटरेस्ट पर भी मिलता है। सर कैसे? अब जरा बहुत ध्यान लगाना, कुछ नई नई बातें समझ में आएंगी। 10,000 का जैसे पहला साल खत्म हो गया, चाहे सिंपल इंटरेस्ट है चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट है, मिलना तो 10% है, और 10,000 का 10% एक साल का कर लोगे, 1,000 रुपीज ही आएगा, चाहे सीआई है चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट है। था तो ओरिजिनल 10,000 ना जिसपे इंटरेस्ट मिलना है। एक बारी सारे बच्चे बताएंगे, एसआई और सीआई में पहले टाइम इंटरवल का इंटरेस्ट क्या कभी अलग आएगा या सेम आएगा? बस इतना देख के बताओ। सेम। ऑलवेज सेम आएगा, क्योंकि पहले साल में इस टाइम के लिए जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10,000 पे ही मिल रहा है और 10% ही मिल रहा है। तो अगर अगर जिनका ज्यादा दिमाग चलता है, कुछ शब्द ऐसे हैं मैं बोलूंगा, मेरे को पता है शब्द की कीमत, आपने अभी टॉपिक अभी हाल फिलहाल पढ़ा नहीं है, भूले पड़े हो, तो आपको वो शब्द बाद में क्लियर होंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मैंने ये नहीं कहा एक साल, पहले साल का इंटरेस्ट एसआई और सीआई सेम होता है, मैंने बोला पहला टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कभी 3 महीने का भी होता है भैया, कभी 6 महीने का भी होता है। पहले टाइम इंटरवल का एसआई और सीआई हमेशा सेम होता है, क्योंकि उसी ओरिजिनल वैल्यू पे वही मिलना होता है। लेकिन अब आगे बढ़ो, दूसरा साल, अगर भाई दूसरा साल आप इंटरेस्ट लेने गए और आप कह रहे हो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लूंगा, तो सर 10,000 का 10% तो मिलेगा ही एक साल का, लेकिन ये 1,000 रुपया भी हमारा बैंक में डिपॉजिट है, ये हम कौन सा विड्रॉ करा लेते हैं? मतलब यहाँ शुरू में 10,000 थे, एक साल बाद बैंक ने कैलकुलेशन की 10,000 का 10% 1,000 रुपया, उसने दे थोड़ी दिया ना, मैंने विड्रॉ कर लिया, तो बैंक के पास तो 11,000 है। अब वो 11,000 का 10% देना चाहिए उसे, और अगर वो 11,000 का 10% दे दे तो उसने प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट दिया ही, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट दिया, इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब सेकंड टाइम इंटरवल के लिए, सेकंड जो भी टाइम स्पैन है उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये फॉर्मूला से हो जाएगा भैया, चल मशीन जाएगी, इतना सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूं थोड़ा सा जिद करो अभी सोचने के लिए। सर 11,000 का 10%, एक जीरो कम कर दो, 1,100 रुपए होता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 1,000 मिल रहा है, ज्यादा मिलना शुरू हो गया क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिल रहा है। और सर तीसरा साल जब इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो 10,000 हमने दिए थे, फिर 1,000, 11,000, फिर एक और 1,000, मतलब 12,100 हो गए। 12,100 का 10% करूंगा 1,210, ठीक है। और ऐसे ये सारा ऐड करके फिर यहाँ इंटरेस्ट मिल जाए मेरे को, तो प्रिंसिपल पे जितने इंटरेस्ट मेरे एक्यूमुलेट हुए सब पे इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, ये सीआई है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर जब इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। बस ये फील से लिखो ऐसे, कोई कंफ्यूजन, कोई आपकी क्वेरी है तो जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है। इसमें एक सीक्रेट खोल सकता हूं मैं इसके बाद भी, ठीक है, बता दूंगा, चलो अभी बताऊंगा, पहले ये नोट्स बनाओ। वो एक्चुअली हम क्वांट में यूज करते हैं, अभी सीए फाउंडेशन में क्वांटिटिव जितनी डेप्थ कई कई जगह नहीं जा रही है, ठीक है भैया। तो वहां क्या फॉर्मूला, मतलब कैलकुलेटर नहीं है वहां हमारे पास, ठीक है भैया। तो हम चीजें जल्दी करना चाहते हैं ना, तो टाइमलाइन पे ऐसे ट्रिक सीख लेते हैं कि सीआई फटाफट फटाफट निकाल लेते हैं हम, लेकिन वो आपके काम नहीं आएगी, फिर वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। तो थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले एसआई सीआई का डिफरेंस समझ लो कि फील से आना चाहिए, बहुत छोटा सा बात है। हटाऊं भैया? कोई नोट कर रहा है तो बता दो। सिंपल इंटरेस्ट एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट विद परसेंटेज को कैपिटल आर कहते हैं, ठीक है भैया। स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरेस्ट के अमाउंट को आई बोल देंगे, अपनी स्टैंडर्ड यूनिट कुछ बना लेते हैं, ठीक है। चलो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टाइमलाइन का एक शॉर्टकट होता है जबरदस्त, वो आपको काम नहीं आ रहा है, कहीं यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है भैया। सीए फाउंडेशन के क्वेश्चनों में यूज नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि बेकार में टाइम वेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट होने का क्या मतलब है। ट्रिक तो बहुत बढ़िया थी वैसे, लेकिन चलते हैं आगे। तो सर अब हमारी पहली एक्सरसाइज बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है भैया। तो देखो पढ़ा तो आपने हमेशा ही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, लेकिन एक बारी फील ले लो। कोई फॉर्मूला बहुत ही बड़ा हो जाएगा जिसकी प्रूविंग, तो वो भी चलो फील तो ले लेंगे, लेकिन ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि 1-1.5 पेज लिखते जा रहे हैं, समझ लेंगे चीजों को, बिना समझे तो नहीं छोड़ेंगे। ये फॉर्मूला आया कहां से?
सर सीधी सी बात है, मान लो मैंने किसी को 10,000 रुपए दे दिए, प्रिंसिपल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, पी को प्रिंसिपल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू देखा करो, 10,000 शुरू में दिए, पैसे की शुरुआती कीमत जीरो टाइम पे 10,000 थी। आप मुझे कह रहे हो सर 5% पर एनम इंटरेस्ट दोगे, मेरे को फॉर्मूले की जरूरत नहीं है सर। अकाउंटेंसी में आप फॉर्मूला नहीं लगाते हुए, आप सीधा करते हो। अकाउंट्स में आपको परसेंटेज निकालनी, कोई फॉर्मूले थोड़ी रट के चलते हो। यार तुम ये कह रहे हो ना 10,000 का 10% इंटरेस्ट दोगे साल का, तो प्रिंसिपल इंटू रेट। अब रेट की परसेंटेज हटाते हैं भैया, ये आप अच्छे से समझ लेना, किसी भी चीज को हल्के में मत लेना। कि जब रेट कैपिटल आर को मैं रेट बोल रहा हूं विद परसेंटेज सिंबल, और परसेंटेज जब भी हटाते हो नीचे 100 आ जाता है, नीचे 100 आ जाता है परसेंटेज अगर हटाते हो तो। ठीक है भैया, अभी ध्यान से सुनते रहना। तो मैंने वो रेट की जगह 10% डाल दिया, लेकिन ये आ गया इंटरेस्ट, लेकिन ये तो 1 साल का आया ना। मान लो वो कह रहा है 2 साल का बता दे, तो 1 साल का यही है, लेकिन 2 साल का तो डबल हो जाएगा ना। इंटरेस्ट तो उतना ही है, प्रिंसिपल पे ही मिलना है, इतना ही परसेंट मिलना है, बस 2 साल का डबल हो जाएगा। तो 2 साल में टाइम टाइम फैक्टर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 साल का निकालना हो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है भैया, इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। फील से फॉर्मूला आ रहा है, जो आप खुद सोच सकते हो, हमेशा सोचा होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि ये बहुत सीधी बात है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है, छोटे बच्चों की तरह से ना, मतलब रेट मान लो 5% दिया, आप यहाँ 5 लिख रहे हो, डिवाइड में 100 डाल रहे हो, फिर 100 की भी टेंशन ले रहे हो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई ये चीज। वो रेट जो भी होता है ना R%, मान लो रेट आपकी किताब कह रही है R%, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा ही होना है यहाँ पर, कुछ अच्छा होना है, कैलकुलेशन बेटर होनी है, तो उसमें मतलब टाइम हम कुछ तो बचाने की कोशिश करेंगे। तो R% का मतलब तो ये R/100। ये R/100 को जब आप सिंपल करोगे ना भैया, मैं कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे 5% है मान लो रेट, तो ये 5/100 हो गया। तो 5/100 को जब हम डेसिमल में लिख लें 0.05, तो इसे हम स्मॉल आई बोल देंगे, स्मॉल आई। अब देख लो मैं कैसा बनाता हूँ, आपको पता है। ठीक है, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भाई इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट का अमाउंट, नॉट रेट, नॉट परसेंटेज। तो प्रिंसिपल और R/100 तो वो डिवाइड करके डेसिमल में बन जाएगा, उसे हम आई कह देंगे, और टाइम जो है वो हमें डालना ही है, तो ये PIT हो जाएगा। ठीक है भैया, छोटी छोटी बातें, कहीं भी दिक्कत है बोलना। आप में से हर बच्चा ऐसा है कि ये थोड़ा सा भी देख के आपका पुराना टॉपिक जिंदा होगा और आप किसी को खुद पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जब इस लेवल पर आप पहुंच चुके हो तो सही से एक्सप्लोर करो, सही से प्रैक्टिस करो, कोई भी चीज स्किप नहीं होने देना। कहीं समस्या हो बोलना कि आप पढ़ाने वाले लेवल पर पहुंच जाओ, और कोई बात आसान नहीं मानना, सब चीज ध्यान से देख लेना। ठीक है, इस चैप्टर में भैया मार्क्स बहुत हैं, इसके क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, तो इसके तो एग्जाम्पल और सब कुछ कर देते हैं, है ना, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, स्लाइड पर क्वेश्चन आएंगे, साथ रहना, मेरे साथ रहना, 2-4 में आइडिया ले लेना कैसे कैसे काम कर रहे हैं हम, चीजें कैसे लिख रहे हैं, और फिर आप मेरे से तेज पक्का कर पाओगे। लेकिन कैलकुलेटर अब जरा थोड़ा खोल के बैठो, सुन के काम मत चला लेना भैया। ये वो होगा जैसे मैं 10th के में आपको पढ़ा रहा था कभी, तो मैंने कहा देख सरफेस एरिया कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, भाई नकल मत लगाइयो, हाथ से कर लियो, कैलकुलेटर तो था नहीं। क्योंकि ये नहीं सीखा तो पेपर में तेरे हाथ रुकते रहेंगे और तू सारा मतलब पेपर खराब करके आएगा। अभी कैलकुलेटर पे हाथ चलाना नहीं सीखा तो कुछ नहीं है, देखने से तो सबको लगता है ये मल्टीप्लाई डिवाइड तो मैं कभी भी कर लेता था, कैलकुलेटर से भी कर लूंगा, अब तो मशीन भी है मेरे पास। कुछ नहीं अच्छा हो पाएगा, मजा खराब हो जाएगा। अभी हाथ चलाने हैं सभी क्वेश्चनों पे। ठीक है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल 1 देखो जरा, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी ऑन ₹2,000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। मेरे को घटिया पढ़ा के जाना हो ना, मैं सीधा बोलूंगा देख प्रिंसिपल 2,000 है, रेट 6% है, टाइम 2 साल है, फॉर्मूला तू 6 में भी डाल लेता था, आज भी डाल ले और कैलकुलेटर से आंसर निकाल ले। मैंने आपको फंसाने का काम तैयार कर लिया, जो क्वेश्चन पेपर में आना है आप वो गलत करके आओगे। आप एक बारी दिमाग चलाओ भाई, ये प्रिंसिपल क्यों है तू? अभी तो क्या कुछ है ही घटिया क्वेश्चन, तुमने वर्ड को सोचा भी नहीं, बाद में इसी को सोचोगे जब अच्छा क्वेश्चन आएगा, और फिर ये बोलोगे सर दिक्कत, सारा टॉपिक आता है, दिक्कत इसमें है कि वो प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू। मैं ये नहीं ढूंढता आधे क्वेश्चनों में, जितने मर्जी फन्ने खांसे जो CA फाउंडेशन तैयार करके बैठे हो उनसे पूछना, उनका क्वेश्चन यहीं जाके रुकेगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाया ना। अरे भाई, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन ₹2,000, 2,000 पे कितना इंटरेस्ट अर्न करोगे? और जिस चीज पे मुझे इंटरेस्ट मिलना है वो तो पैसे की प्रेजेंट वैल्यू ही हो सकती है ना। अब इंटरेस्ट मिलके ऐड होके जो आ जाए वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे हो सकती है? इस पे इंटरेस्ट मिलना है, प्रेजेंट वैल्यू है छोटी बात, लेकिन ऑपरेशन कर लो इसका। सर ये प्रिंसिपल, अच्छा शुरू में ना जब तक चीजें अच्छे से दिखनी नहीं शुरू हो जाए, छोटे बच्चे की तरह चीजें लिखना, क्योंकि ये तो ऐसे क्वेश्चन है माइंड में दिख रहा है, P ये है, R ये है, T ये है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसमें डाल दो चीजें हो जाएंगी। तो ये तो तुमसे किसी ने पूछना नहीं है। जो पूछना है ना तुम्हें बड़ा फोकस करके, कुछ नहीं है, फॉर्मूले की कीमत नहीं है और कैलकुलेशन प्रैक्टिस है, कीमत नहीं है।
तुम्हें बड़ा फोकस करके ना चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, क्या पी है, क्या क्या है, सारी चीजें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो जज करना पड़ेगा। बस फॉर्मूला पता होगा कौन सा वाला लगना है, उसमें फिट करनी है और कैलकुलेशन सही करनी है, कैलकुलेटर का प्रयोग सही करना है, काम खत्म है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ा लिखने पर चीजें ध्यान दो, बाद में अपने फील आ जाएगा मैं क्यों जिद कर रहा हूँ इतनी छोटी बात पे। प्रिंसिपल सर प्रेजेंट वैल्यू सर 2000 है, रेट सर 6% है, और मैं इसी वक्त ना इसे आई बना देता हूँ 6/100.06। टाइम सर 2 साल है, और इंटरेस्ट आप पूछ रहे हो और निकल जाएगा, लेकिन लेकिन रुक जाओ बच्चों, इंटरेस्ट निकाल के खुश मत हो जाना, ऐसे नहीं होता कोई क्वेश्चन। ठीक है भैया, अरे पहले ये देखो उसने क्या सिंपल इंटरेस्ट पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी तो तुम सिंपल सुन के आ रहे हो और बिना पढ़े भी सिंपल निकाल रहे हो। पेपर में तो ये सेम क्वेश्चन सीआई का हो सकता है, और सीआई का तो फॉर्मूला अलग है। तो पढ़ो, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है 2 साल का। अगली बात पूछो, क्वेश्चन से पूछो, भाई रेट कहीं तूने अनोखा तो नहीं कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट में मेरे को पूरा सीए फाउंडेशन का मटेरियल आपको पर एनम रेट देगा पूरा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में पंगे नहीं करेगा ये, लेकिन आप पेपर में जाओ स्कैनर देखो चेंज कर देगा वो। ठीक, तो जो आपका हमेशा ही तैयार था और आज भी आप ठीक कर रहे हो वो गलत हो जाएगा। परसेंटेज देखो सर, सर मतलब जिसने इंटरेस्ट देना लेना है वो कितना परसेंट कितने टाइम का कह रहा है सर, 6% कह रहा है, टाइम बोल ही नहीं रहा, वो बोल नहीं रहा, तो साल का रेट है ये, साल का 6%, तो 2 साल का भैया वो डबल भी करेंगे, यानी नॉर्मल फॉर्मूले लगेंगे। एक चीज ऐसे समझो जरा, जो इंटरेस्ट, इसको ऐसे समझना भैया, जो इंटरेस्ट आपका जो भी है 6% 7%, अगर ये पर एनम है, ठीक है भैया, तो जो टाइम है ना वो भी आपका एनुअल होना चाहिए। पहले सिंपल इंटरेस्ट में इतनी बात पकड़ो, टाइम भी एनुअल होना चाहिए। ठीक है भैया, ये टाइम महीनों में दिनों में नहीं चलेगा। अब 2 साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो मैंने जिस भी अमाउंट का 6% क्या मेरे पास इंटरेस्ट आ गया, अब 2 साल का निकालना है तो डबल करूंगा। अब 2 साल के आप मेरे को 700 मतलब 365 का डबल कर लो, अब जो भी आ जाएगा 730 दिन आ जाएगा। 730 दिन थोड़ी मुझसे मल्टीप्लाई कर लोगे, मान लो 10,000 पर 6% इंटरेस्ट, ये 1 साल का, आपको 2 साल का निकालना है और 2 साल के उसने 730 दिन दे रखे हैं, तो ये थोड़ी है टाइम आप 730 दिन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं सोच लेना, सोचा नहीं तो फंसोगे। ठीक है सर, रेट साल का है तो टाइम भी साल लेंगे ना, ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, मेरे को 2 साल का निकालना है, तो मैं 730 से थोड़ी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 730 दिन मतलब 2 साल, तो मैं इंटू 2 कर दूंगा, डबल हो गया इंटरेस्ट, 2 साल का आ गया। तो अभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट चलते चलते के लिए 1-2 रूल दे रहा हूं आपको, ये पढ़ो क्वेश्चनों में बार बार, जिस चीज पर वो इंटरेस्ट पूछ रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू है कि वो फ्यूचर वैल्यू के क्या है, जो अमाउंट वो जो भी दे रहा है कि वो इंटरेस्ट है। ये पढ़ो, वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, चाहे अभी तो सिंपल के ही होने चाहिए, फिर भी ध्यान से पढ़ो। ये पढ़ो कि इंटरेस्ट की रेट अगर एनुअल है तो टाइम भी एनुअल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजों का एक्स्ट्रा ध्यान देके चलना, तो बाद में मैं आपको फंसने मतलब मेरे को कुछ समझाना ही नहीं पड़ेगा, आप सारे क्वेश्चन अपने आप निकाल जाओगे, जहां बाद में बच्चे जाके फंसते हैं। सर चलो चीजें हो गई, अब पूछ क्या रहा था भाई, तो वो भैया इंटरेस्ट पूछ रहा था, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भैया पीआईटी वाला लगाओ, पीआरटी वाला मत लगाओ, पीआईटी, क्योंकि रेट को सिंपल कर लो, कैलकुलेटर चलाना है ना जल्दी होगा, 2000 इंटू, और कैलकुलेटर चलाना, मैं ये नहीं कह रहा भैया हम इसे माइंड में नहीं कर सकते थे यार, मैं भी कर सकता था। ठीक है भैया, 6% हमें पता है, 2000 का 6% 120 रुपये होता है, और 2 साल का 240 रुपये आ जाएगा, माइंड में हो रहा है, लेकिन अब कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करो, उठाओ कैलकुलेटर। ठीक है भैया, और यही वाला होगा तभी बात बनेगी, देखो मैं कर रहा हूँ आपके सामने 2000 इंटू 0.06 इंटू 2, ये मेरा आ गया 240 रुपये। ठीक है, 240 रुपये। ठीक है, कोई काटा पीटी मत करो, लालच में मत फंस जाना, कैलकुलेटर यूज करो। नेक्स्ट नेक्स्ट किसी को, अच्छा कैलकुलेटर में कुछ छोटे कुछ बटन होते हैं जिनको आप लोग यूज नहीं करते हो, मतलब कैलकुलेटर यूज किया ही नहीं, उनका पता ही मतलब ही नहीं पता आपको, तो अभी जैसे जरूरत पड़ेगी बता दूंगा। अभी मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड तो आप समझते हो वहाँ कैसे यूज होगा, वो कर लोगे आप। ठीक है भैया, खैर ध्यान देना। और फिर वो बोलता है एग्जाम्पल 2, अच्छा कैलकुलेटर पे जब आप ये वाले कैलकुलेटर यूज करते हो, ठीक है भैया, मैकेनिकल कैलकुलेटर ये वाले यूज करते हो आप, तो यहाँ डबल जीरो, 1 मिनट देखना, ये डबल जीरो भी होती है और जीरो भी होता है ना, तो कई बार 10 लाख लिखना है तो मतलब बात छोटी कह रहा हूँ यार, लेकिन आपकी आदत अब 0 0 दबाने की है, कि 10 लाख में आप 6 बारी लिखोगे तो 6 बारी 0 0 लिखोगे, तकलीफ नहीं आती, गिनने में भी रह जाओगे, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 6 हो गई ऐसे। ठीक है, तो इसकी कीमत हो जाती है, क्योंकि 1 0 कम हो गई 2-3 क्वेश्चनों के अंदर, तीनों खराब हो गए तुम्हें, और तीनों की तुम्हारी मेहनत थी, 3 नंबर से तुम सब्जेक्ट पे रह गए, कर लो क्या करोगे, तुम्हारी सारी मेहनत इतने पे भी चली गई। तो इसलिए एक एक चीज कह रहा हूँ भैया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कहीं भी कमी नहीं छोड़ देनी हम लोगों को। ठीक है भैया, आगे बढ़ो।
सानिया ने डिपॉजिट किया 50,000। सर मेरा पूरा ध्यान है सर, मैं इसको हल्के में ले ही नहीं रहा, चाहे कितना भी हल्का हो। डिपॉजिट किए हैं सर 50,000, इनिशियल वैल्यू ऑफ अमाउंट है सर। ठीक है भैया, सर जीरो टाइम पर है ये कीमत, और अभी टाइमलाइन की जरूरत नहीं है, हल्के क्वेश्चन है। यानी सर ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई 50,000 रुपीज। ठीक है, 2 साल के लिए डिपॉजिट किया सर, टाइम 2 ईयर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5.5% पर एनम है। आपका पर एनम पर ध्यान है, नहीं बोला होता तो भी पर एनम सर साल का रेट है, और मैं इसे आई बना लूंगा सर। डिवाइड बाय 100 करूंगा, 100 में 2 जीरो है, डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट भाग जाएगा। एक डिजिट मेरे पास है लेफ्ट भगाने के लिए, दूसरा नहीं है, मैं जीरो डाल दूंगा। कहीं कंफ्यूजन है पूछ लेना भाई जी। ठीक है भैया, ये आ गया। और फिर देखो जरा, बोलता है इंटरेस्ट निकाल दो, इंटरेस्ट निकाल दो। अच्छा कुछ कहा ही नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं कह रहा, तो भैया इंटरेस्ट ही लेना, आपको सिंपल इंटरेस्ट ही लेना, ओरिजिनल पैसे भी मिलेगा। ठीक है भैया, 50,000 पे ही 2 साल के लिए इसी रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट की बात ही नहीं हुई, या तो तुम शब्द बोलो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो शब्द बोला है वो बोलो, नहीं तो पूरी एक लैंग्वेज दो। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कुछ नहीं कहा, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमने। बाद में सोचोगे ना जब मिक्स में क्वेश्चन आएंगे कौन सा इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। सर पीआईटी, पीआईटी फॉर्मूले लिखते रहना, याद होगा, सीधा हो रहा है वो छोड़ो, आप लिखते रहना फॉर्मूले। ठीक है भैया, 50,000 इंटू आई आ गया 0.055। भैया यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है, हमने लालच नहीं करना यार, ये तुम कर लोगे, ये नहीं करना है। कैलकुलेटर उठाओ और निकालो, मैं भी निकाल रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह निकाल रहा हूँ भैया। ठीक है भैया, जैसा लेवल होता है उसी लेवल पे जाके काम करना होता है। ठीक है भैया, 50,000 इंटू 0.055 मेरे से जल्दी निकाल देना, इंटू 2 इज इक्वल, ये आ गया 5500। ठीक है, तो इतनी देर में देखो आप तो कैलकुलेटर अच्छा यूज कर लोगे। ठीक है भैया, 5500 आंसर आ गया। फटाफट फटाफट करते रहना, मजा लगेगा जब थोड़ा सा अच्छा करोगे ना, बहुत मजा लगेगा। क्योंकि बोरिंग काम तो है नहीं कि कैलकुलेशन डिवाइड मल्टीप्लाई करते जानी है, लेकिन कैलकुलेटर को यूज करना सीखना है। 5500। नेक्स्ट थर्ड। ठीक है, फॉर्मूला बढ़ा देते हैं एक छोटा सा, जो आप बनवा भी सकते हो मेरे से मिलजुल के सारे बच्चे, और बनवा ही दो, आप बनवा ही दो। मैंने कहा ओरिजिनल वैल्यू, बात हो भी गई थी वैसे तो, ओरिजिनल वैल्यू जीरो टाइम पर पैसे की जो कीमत है उसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है, लेकिन टी टाइम कंप्लीट होने पर वो इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से बढ़ जाती है। यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टी टाइम ये पी रुपीज क्या हो जाता है सर, उसे आप कह रहे थे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी हो गई, या उसे आप कह रहे थे अमाउंट हो गया, एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी बोल देते हैं उसे, ध्यान देना, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक्यूमुलेट हो के इंटरेस्ट जुड़ जुड़ के क्या हो गया, इसे एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी कहते हैं, भूलना मत भैया, लिख लेना क्योंकि शब्दों में उलझा देता है ये। ठीक है भैया, एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी है। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला बना यार अमाउंट का, वो कभी अमाउंट पूछ ले तो बच्चा, मतलब किसी भी लेवल पे 6 का भी बच्चा हो वो मेरे को सिखा के जाता है, सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होके ही तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट, अमाउंट फ्यूचर वैल्यू आएगा। ये फॉर्मूला बना, अमाउंट को फिलहाल ए बोल लेते हैं भैया, प्रिंसिपल प्लस, अब ये थोड़ी होगा यार कभी वो अमाउंट पूछ रहे हैं तो आप इंटरेस्ट अलग निकाल रहे हो फिर प्रिंसिपल में छोटे बच्चों की तरह ऐड कर रहे हो। सर इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पीआईटी था ना सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में, ये सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में, जब इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाला है। तो सर इसे थोड़ा सिंपल कर लो, तो पी कॉमन ले लो 1 प्लस आई टी। ठीक है भैया, तो अब इसमें आप देख लो चीजें डाल दोगे सीधा, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, बना लो तो याद हो जाएगा, बना के लिख लोगे 2-4 बारी रट भी जाएगा, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। इसमें चीजें डाल लेंगे फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। और कभी मतलब हमें सारी चीजें नहीं दे रखी, हमें प्रिंसिपल अलग पता है, इंटरेस्ट का अमाउंट पता है, तो हम बस सोच ही लेंगे ना उसमें क्या है, शुरू की कीमत ये थी, इंटरेस्ट ये मिला, फ्यूचर वैल्यू ये होगी, उसमें क्या है, वो कौन सिखा लेगा हमें। ठीक है भैया, अब देखो एग्जाम्पल 1 में कह रहा है भाई तुमने इंटरेस्ट निकाल लिया था, सर देख। हाँ जी। सर अकाउंट्स की क्लास। अच्छा जी। आज तो घंटों घंटों चलते रहते, मेरी अगली क्लास भी खराब हो जाती। चलिए बच्चों, गुड बाय।